बात राजधानी दिल्ली की करते हैं, जहां दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या का मामला सामने आया है। घरेलू विवाद में ससुराल वालों पर हत्या का आरोप है। पत्नी के घर वालों पर पीट कर हत्या का आरोप। तो इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हुई। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में हत्या। तो राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर मिल रही है। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। खबर घरेलू विवाद में ससुराल वालों पर। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। हत्या का आरोप, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या का ये मामला है। सुलह कराने आए थे, लेकिन इंजीनियर की हत्या की गई है। पत्नी के घर वालों पर पीट कर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर मृतक इंजीनियर की मां ने क्या कहा, सुनिए। बात करते हैं, इनकी आंखों के सामने उनकी पिटाई की गई है। मेरे नहीं कफन उड़ागी। कोई औरत इतनी भी हो सकती है क्या जो अपने आदमी न मरवा दे? नहीं हो सकती। इतना अच्छा मेरा बच्चा, इतना अच्छा मेरा बच्चा, ना शराबी ना कबाबी, मरवा दिया अपने भाइयों को बुला के मेरी आंखों के सामने। मैं कुछ भी नहीं कर पाई, कोई बकरा भी नहीं काटा इतनी बेरहमी से जितना मेरा बेटा मार दिया। उसकी छाती पे कूद के 2-2 साढ़ 100 किलो के उसके भाई गला दबा दिया। कोई उसे भी तो मार दो जाके, जो वहाँ थाने में बैठी मुस्कुराने लग रही है। बेबी वाह, थाने में मुस्कुरा रही है, पूरी साजिश के साथ आई। कैमरे बंद करगी, रिकॉर्डिंग नहीं होवे। 10 मिनट में अपने भाइयों को बुला लाई। हम तो पानी देन में रह गए। इतनी देर में तो मेरे चोरी कबूतर की तरह नाड़ मोड़ दी। मेरा तो पतला सा दाए की था मेरा। ओए मेरे भाई भी नहीं, मेरा बाप भी नहीं, मेरा एक ही था। तो इंजीनियर विनय के घर मातम पसरा हुआ है। आप सुन रहे थे कि मां का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। संवाददाता पुनीत शर्मा की एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। दिल्ली के निहाल विहार में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति की मामूली कहासुनी में उसकी पत्नी ने अपने मायके वालों को बुलाकर इतनी पिटाई कराई कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। दरअसल ये पूरा वाकया गुरुवार सुबह का है। बताया जा रहा है कि लगभग 4 साल पहले जो विनय गुप्ता हैं, जो कि एडोब कंपनी नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, काम करते थे, उनकी 4 साल पहले रेखा गुप्ता से शादी हुई थी और तकरीबन 3.5 महीने के इन दोनों के 2 जुड़वा बच्चे भी हैं, जिनमें एक बेटा एक बेटी हैं। लगातार शादी के बाद से इन लोगों में कुछ हल्की फुल्की झगड़े होते रहते थे। हाल में भी कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद रेखा ने कल सुबह अपने मायके वालों को बुला लिया। बताया जा रहा है कि मायके से 6 लोग आए थे। रेखा के भाई थे, पिता थे और दूसरे लोग थे, भाभियां थीं। वो लोग जब इस कमरे में, जो कि विनय गुप्ता का कमरा, इसमें बैठे हुए थे कि जो विनय गुप्ता की माता जी हैं वो इन लोगों के लिए चाय पानी नाश्ता लेने गई। यहाँ पर बैठ कर के बातचीत हो रही थी। इन्हीं सोफों पे जो विनय गुप्ता थे और जो उनके ससुराल वाले यानी कि रेखा के परिवार के लोग थे, वो लोग बैठ कर के बातचीत कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक रेखा के परिवार वाले विनय गुप्ता के साथ मारपीट शुरू कर देते। काफी ज्यादा मारा जाता है। जब रेखा के निर्देश पर यह सारा कुछ हो रहा था, रेखा जैसा कि परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि अपने मायको वालों को कह रही थी कि और मारो और मारो। इसके बाद जब विनय की मां यहां पर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि उनका बेटा यहां पर पड़ा हुआ है और रेखा के परिवार वाले उनको बुरी तरीके से पीट रहे हैं। काफी गुहार लगाती हैं, अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मां के सामने ही उनके 31 साल के बेटे विनय गुप्ता की काफी ज्यादा बेरहमी से पिटाई की जाती है। और उसके बाद जो रेखा के परिवार वाले थे वो यहां से चले जाते हैं। फौरन ही घायल हालत में विनय को अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही विनय दम तोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस मौके पर पहुंची है। बाकायदा फॉरेंसिक्स ने तमाम यहां पर गोले लगाए हैं, तमाम सबूतों को इकट्ठा किया है। जो
विनय के माता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने रेखा और जो कि पत्नी है, उसके अलावा उनके 2 भाइयों सहित भाभियों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।